प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने जाना चाहती है चुपचाप, अंधेरे में, ऐसे कि कोई उसे देख ना सके। लेकिन एक तो चांदनी और उस पर उसका गोरा रंग, नायिका का गोरा रंग ही उसे मुश्किल में डाल देता है, क्योंकि अपने गोरे रंग की वजह से पहचान लिए जाने का खतरा है। यही वजह है कि नायिका को अपना गोरा रंग जरा भी नहीं भाता। मोरा गोरा अंग लैले, मोहे श्याम रंग लैले। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे संगीतकार एस.डी. बर्मन की और उनकी उन 3 फिल्मों की जिनके गाने अब भी लोगों के दिलों से किसी खूबसूरत याद की तरह चस्पा हैं। ये 3 फिल्में हैं सुजाता, बंदनी और मिली। बड़े सोने सोने हैं। दोस्तों, इन 3 फिल्मों के जरिए हम चलेंगे समय को उस कालखंड में जिसमें एस.डी. बर्मन ने न सिर्फ इन फिल्मों में संगीत दिया, बल्कि 3 में से 2 फिल्मों में गाना भी गाया। तो पहले बात करते हैं सुजाता की। सुजाता आई थी 1959 में। इस फिल्म को लेकर आए थे महान फिल्मकार बिमल रॉय, वही बिमल राय जिन्होंने इस दुनिया को देवदास, 2 बीघा जमीन और बंदनी जैसी फिल्में दी। सुजाता की कहानी एक अछूत लड़की नूतन की कहानी है, जिसे गांव के एक ब्राह्मण लड़के अधीर यानी सुनील दत्त से प्यार है। फिल्म उस दौर में समाज में व्याप्त छुआछूत की मार्मिक तस्वीर खींचता है और इस बहाने एक औरत की तकलीफ और उसकी उदासी को पर्दे पर उभारता है। बिमल राय ने एस.डी. बर्मन का गाया ये गाना फिल्म में यूं ही नहीं डाला, बल्कि इस गाने के जरिए सुजाता और अधीर की मुलाकात में सुजाता के अकेलेपन और उसके दर्द को आसपास बिखेरने की कोशिश की। तेरे गले माला बनके बड़ी मुस्कुराती रे। कहते हैं कि बिमल राय चाहते थे कि सुजाता में ये गाना पर्दे पर एक ऐसा आदमी गाए जो अनजान हो, जिसे कोई नहीं जानता हो, उसकी पहचान सिर्फ एक आदमी की हो और उसकी आवाज एक आदमी की आवाज हो। एस.डी. बर्मन ने अपने जीवन का काफी समय बंगाल और उसके आसपास की नदियों और मल्लाहों के साथ बिताया था। यही वजह है कि उनके इस गीत में नदी और उसके साथ बहता संगीत साफ सुनाई देता है। दर्द और उदासी को पर्दे पर उतारने में बिमल राय को महारत हासिल थी। देवदास की तरह सुजाता में भी दर्द और उदासी का संसार रचने में संगीतकार एस.डी. बर्मन ने अहम भूमिका निभाई। इस फिल्म में एक और गाना है जो बड़ी खूबसूरती से प्यार में उदासी को रिफ्लेक्ट करता है। यही गीत में तेरे लिए। मूल रूप से ये गीत है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का, जिसे गाया है तलत महमूद ने। जिसके लिए तेरी आंखों के दिए। फोन पर गाने का आइडिया एस.डी. बर्मन का ही था, क्योंकि वो खुद कई बार अपने दोस्तों और परिजनों को फोन पर गाना सुना चुके थे। दिल में रख लेना इसे, हाथों से ये छूटे न कहीं। सुजाता में आशा भोसले का एक ऐसा गाना है जो किसी के जन्मदिन पर बजाया जाने वाला सबसे बेहतर गीत माना जाता है। इस फिल्म के गानों को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने। दोस्तों, अब बात करते हैं 1963 में आई फिल्म बंदनी की। सुजाता की तरह बंदनी भी बिमल राय की फिल्म थी और बंदनी की तरह इस फिल्म के मूल में भी औरत ही थी।
बंदनी में नूतन के साथ थे अशोक कुमार और धर्मेंद्र। इस फिल्म में कहानी है एक बंदनी कल्याणी की, नूतन की। इस फिल्म में प्यार का रंग है, उदासी का रंग है, लेकिन इस फिल्म में एक रंग और है, और ये रंग है घृणा का, जिसकी वजह से कोई किसी क्षण आवेश में आकर ऐसा कदम उठाता है जो जीवन को कहां से कहां ले जाता है। बंदनी की कल्याणी की नूतन की कहानी भी तो यही है। ओ मेरे माझी अब की बार ले चल पार। दोस्तों, बंदनी में भी कल्याणी के जीवन के रंगों को एक खालिश आदिम स्वर देने की जिम्मेदारी फिर दी गई एस.डी. बर्मन को। मेरे साजन है उस पार मैं मनमार। बंदनी के इस गाने को लिखा है एस.डी. बर्मन के चहेते गीतकार शैलेंद्र ने। ओरे माझी, ओरे माझी, ओ। इस फिल्म में एक और गाना है जिसे पर्दे पर नूतन ने गाया है। प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने जाना चाहती है चुपचाप, अंधेरे में, ऐसे कि कोई उसे देख ना सके, लेकिन एक तो चांदनी और उस पर उसका गोरा रंग। नायिका का गोरा रंग ही उसे मुश्किल में डाल देता है, क्योंकि अपने गोरे रंग की वजह से पहचान लिए जाने का खतरा है। यही वजह है कि नायिका को अपना गोरा रंग जरा भी नहीं भाता। मोरा गोरा अंग लैले, मोहे श्याम रंग लैले। इस गाने को आवाज दी है स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने। छुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग दे दे। दोस्तों, इस गाने से जुड़ी एक और खास बात है। इस गाने को लिखा है शायर गुलजार ने। यह उनका पहला ऐसा गाना था जिसे लोगों ने नोटिस किया था। इस गाने से उन्होंने बड़ी और लोकप्रिय फिल्मों में अपनी सफल शुरुआत की थी। कुछ खो दिया है पाएंगे, कुछ पा लिया गवाएंगे। कहते हैं गुलजार को यह गाना लिखने का मौका इसलिए मिला था क्योंकि उन दिनों संगीतकार एस.डी. बर्मन और गीतकार शैलेंद्र के बीच कोई ऐसी बात हो गई थी जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से दूर हो गए थे। ऐसे में गुलजार को एस.डी. बर्मन के लिए गाना लिखने का मौका मिल गया। गुलजार अभी एस.डी. बर्मन के लिए एक ही गाना लिख पाए थे कि एस.डी. बर्मन और शैलेंद्र के बीच फिर सुलह हो गई और शैलेंद्र पहले की तरह एस.डी. बर्मन के पास लौट आए। गुलजार इस फिल्म और बिमल राय के लिए सिर्फ एक गाना लिख पाए, लेकिन इस एक गाने ने उन्हें खूब शोहरत दिला दी। मोरा गोरा अंग लैले, मोहे श्याम रंग दे दे। दोस्तों, सुजाता और बंदनी के बाद अब बात करते हैं एस.डी. बर्मन की एक और खूबसूरत फिल्म मिली की। मिली आई थी 1975 में, उसी साल जिस साल शोले आई थी। मिली को डायरेक्ट किया था जाने माने फिल्म निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने। मिली में अमिताभ बच्चन के साथ है जया भादुड़ी। संगीत निर्देशक के तौर पर एस.डी. बर्मन की ये आखिरी फिल्म थी। मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिलाते हंस दिए। इस गाने को गाया है लता मंगेशकर ने। और ये कहा जीवन है भाई मेरे भाई, हंसने के लिए। इस फिल्म के गानों को अपनी आवाज दी है किशोर कुमार ने। जिस पर नैनों में सपना। दोस्तों, किशोर कुमार को एस.डी. बर्मन ने जीवन भर अपना स्नेह दिया, उनकी आवाज की खासियत पहचानी, उसे सराहा। एस.डी. बर्मन ने किशोर कुमार की आवाज की तहें खोली और उन्हें बताया कि उन्हें कैसे गाना है। आए तुम याद मुझे। एस.डी. बर्मन ने जीवन भर किशोर कुमार को अपनी फिल्मों में गाने का मौका दिया। यह कितना सुखद संयोग है कि एस.डी. बर्मन के आखिरी गाने को भी आवाज मिली उनके चहेते गायक किशोर कुमार की। न कर मुझसे गम मेरे। किशोर कुमार का गाया यह खूबसूरत गाना एस.डी. बर्मन द्वारा कंपोज किया गया आखिरी गाना है। इस गाने को लिखा है गीतकार योगेश ने। बड़ी सुनी सुनी है। दोस्तों, इस गाने के रिहर्सल के दौरान ही एस.डी. बर्मन बेहोश होकर गिर पड़े थे और उन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल जाने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें पैरालिटिक स्ट्रोक आया है। इस घटना के बाद एस.डी. बर्मन कभी दोबारा स्वस्थ नहीं हुए। उनकी तबीयत लगातार गिरती रही
और आखिर 31 अक्टूबर 1975 को उन्होंने मुंबई में आखिरी सांस ली। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुन मेरे बंधु रे